आज की इस वीडियो में लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग रहेगी। फ्रंट में रहेगा बेल्ट और बैक में रहेगी इलास्टिक, साइड से रहेगा पॉकेट। तो यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हमने पहले डबल फोल्ड करना है बिकॉज़ इसमें जो पत्तियों का शेप है वो एक तरफ को है। तो हमने 2 पार्ट आगे वाले जो होते हैं वो पहले निकालने हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट निकालेंगे। वैसे हमने चारों पार्ट एक साथ निकालने होते हैं। तो हमने क्या करना है, डबल फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि इनकी पत्तियों का शेप हमने ऊपर की ओर रखना है। यहाँ पे हमने कपड़ा डबल फोल्ड में रख लिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर की ओर से 1 इंच माइनस करते हुए इंच टेप को रखना है और जो रेडी लेंथ है पैंट की उस पर मार्क करना है। 1 इंच इसलिए माइनस किया क्योंकि बेल्ट लगेगा फ्रंट में, तो जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी लेंथ। और उसके बाद 1.5 इंच हमने नीचे की ओर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जो कि फोल्ड होगा। अब हमें चाहिए हिप राउंड, तो हिप राउंड है 40 इंच। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो 10 आया है। 10 में हमने 2 इंच प्लस करके लेना है तो टोटल हो गया 12 इंच। तो यहाँ पे हमने 12 इंच लेनी है यहाँ की विड्थ, तो 12 इंच पे मार्क कर देना है हमने। 12 इंच पे हमने मार्क कर दिया। आसन भी हमने 12 इंच लेना है और 1 इंच हमने इंच टेप बाहर की ओर निकालते हुए लेना है क्योंकि हमने बेल्ट अटैच करना है। 12 इंच पे हमने मार्क किया है आसन का। उसके बाद 2.5 इंच पे यहाँ पे लूजिंग रखेंगे और उसके बाद दूसरी ओर भी हमने आसन के जितना ही मार्क कर देना है ताकि पैंट का हम शेप दे सकें। नीचे की ओर से हमने यहाँ से 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे हम सबके में 2.5 इंच ही लेते हैं। और उसके बाद हमने लेना है बॉटम, तो बॉटम है 14 इंच। 14 का आधा किया मैंने 7 आता है। 7 में मैंने 1 इंच प्लस कर दिया तो हमने आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे। इस तरह से आपको लेना है 1 इंच प्लस करके। उसके बाद यहाँ पे गोलाई कर देनी है कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है क्योंकि आसन फिर ऊपर की ओर खिंचाव करता है। और सेफटी की मदद से हमने पैंट का देना है शेप। ये इजीली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी सेफटी। और इस साइड से भी हमने पैंट का शेप देना है। और ये चीज़ ध्यान से देखनी है आपको, मैंने सेफटी का साइड चेंज किया है यहाँ पर ताकि यहाँ से कोना ना निकले और पैंट का शेप भी आ जाए। कट कर देंगे इसको। कट करने के बाद हमने अब बैक पार्ट के लिए सेम कपड़ा ऊपर की ओर खींच लेना है क्योंकि पत्तियों का शेप हमने ऊपर की ओर ही रखना है। सेम हमने डबल फोल्ड में ही रहने देना है कपड़े को। पत्तियों का शेप ऊपर की ओर रहेगा। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे बिल्कुल एज इट इज़। और हमने कुछ चेंजेस करने हैं बैक पार्ट में। अब हमने थोड़े से चेंजेस करने हैं बैक पार्ट में। आसन बढ़ाना है हमने, तो आसन कुछ इस तरह से अंदाजे से आप 1.5 से 2 इंच तिरछा कर दीजिए। बस हमने आसन बढ़ाना है और हमने सेम रखने हैं चारों पार्ट। तो यहाँ पे हमें कटिंग कर ली है हमने चारों पार्ट की। उसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले पॉकेट के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। तो इस कपड़े की जो लेंथ है वो 13 इंच है और जो विड्थ है वो ऊपर की ओर 6.5 इंच है और नीचे की ओर 7.5 इंच है। नीचे की ओर से हमने पॉकेट की चौड़ाई बढ़ानी होती है और 1 इंच इस तरह से तिरछा करके कट कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से आपको पॉकेट की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर देना है इसको। टर्न करेंगे, सीधा कर लेना है। कॉर्नर पे अच्छे से सीधा करना है और उसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर देंगे ताकि थोड़ा सा पक्का हो जाए। देन उसके बाद इस तरह से आपको 6 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की ओर से 1 इंच छोड़ देना है गैप। आप देख सकते हो 6 इंच का गैप हमने रखना है पॉकेट का। इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो बट 6 इंच नॉर्मल रहता है। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है और आसन जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे मैंने आसन जॉइंट कर लिया है। अब हमने इसके राइट हैंड साइड पे लगाएंगे पॉकेट को। तो पॉकेट का नीचे का हिस्सा हटा देंगे और ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे जिस पे हमने मार्क किया था, सीधा रखेंगे। दोनों को हमने सीधा रखा है। अब हमने इसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में हमने मार्क किया था। सुई को नीचे की ओर रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और फिर से हमने सुई को नीचे रखते हुए घुमा दिया। कट लगाना ज़रूरी है ताकि ये फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से आपको कट लगा के टर्न कर देना है। अब इस पर टॉप स्टिच कर लेनी है आपको। इस तरह से आपको टॉप स्टिच करनी है। अब इसके बाद आपको इसको पकड़ना है, इस तरह से बराबर करते हुए पकड़ना है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगाएंगे ताकि पॉकेट भी बंद ना हो। पॉकेट पे हमने ये छोड़ देना है, इस तरह से हटा के पक्का कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर की ओर से भी बंद कर देना है पॉकेट को। बाद में इसके ऊपर हमने बेल्ट अटैच करना है और ये पॉकेट कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है।
बैक साइड में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और यहाँ पे ऊपर की ओर बेल्ट आ जाएगा हमारा। अगर बेल्ट नहीं होता है तो इलास्टिक आती है तो फोल्ड हो जाता है। तो इसी तरह हमने पॉकेट अटैच करना होता है दोनों मेथड में। पॉकेट का गैप हमने 6 इंच का रखा था। अब यहाँ पे टक्स डालेंगे। 4 इंच लिया है मैंने आसन की ओर से और टक्स की जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 5.25 इंच। यहाँ पे हमने 1/2 इंच चौड़ी टक्स डाल लेनी है और उसके बाद हमने दोनों टक्स डाल लेनी है। उसके बाद हमने एक पट्टी लेनी है जो कि हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो 4.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, 1.25 इंच चौड़ी मैंने ली है बुकरम की पट्टी। चाहे आप पेपर पेस्टिंग ले सकते हो, मैंने इसे चिपका दिया है। इस साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है। देन उसके बाद इस तरह से हम पलटेंगे, तब भी हमारा 1/2 इंच कपड़ा बचना चाहिए जो कि हम अटैच करेंगे इसको। अब हमने इसको फ्रंट पार्ट में रॉन्ग साइड से लगाना है, उल्टी साइड से इसको रखना है पट्टी को। आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से आपको रखना है और 1/2 इंच हमने कपड़े को दबाना है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने राइट साइड पे टर्न कर देना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड की इलास्टिक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने 4 इंच चौड़ी ली है, इसको भी हम उल्टी साइड से ही लगाएंगे और इसके बाद टॉप स्टिच कर देंगे। फ़िलहाल इसे फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम लगाएंगे साइड की सिलाई। तो ये कुछ इस तरह से लगानी है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और दोनों साइड से ही हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद आपको नीचे की ओर बॉटम को फ़ोल्ड करना है। जितना आपने मार्जिन लिया था उतना ही आपको ये फ़ोल्ड कर देना है। ये जो सेंटर का जॉइंट है ये यहीं पे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल्ट को कुछ इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके एक मार्क कर लेना है। अब इसको हम मेज़र करके देखेंगे तो जितना ये आया है उतना हमने मार्क कर लेना है पूरे राउंड पे, ताकि जब हम फ़ोल्ड करें तो इक्वल फ़ोल्ड हो, कम या ज़्यादा फ़ोल्ड ना हो। उसके बाद आपको कितना फ़ोल्ड करना है, ये आपको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है और ये जो जॉइंट है उसी के ऊपर आना चाहिए। ये जो हमने इलास्टिक ली है 1.25 इंच चौड़ी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने फ़ोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हमारी इतनी होनी चाहिए कि इलास्टिक हमारा ईज़िली इसमें चला जाए। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पे लिया है और एक पिन की सहायता से मैं इसको डालूँगी। इलास्टिक आपको अपने कमर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। तो सबसे पहले हमने दोनों साइड से इस इलास्टिक को टक कर लेना है। उसके बाद 2 से 3 बार इस तरह से खींचेंगे ताकि जो गैदर है वो इक्वल हो जाए। अब हमने बेल्ट आगे की मापनी है, जो भी हमारी बेल्ट है, जैसे ये 19 इंच आ रही है तो हमने पूरा जो राउंड है वो 32 इंच कंप्लीट करना है। तो जितने इंचेस हमारे बचेंगे 32 इंच में, उतना आपको इलास्टिक लेना है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक का मेज़रमेंट करना है। पूरा राउंड हमने 32 करना है कंप्लीट। तो आपको पहले फ्रंट वाली बेल्ट को मेज़र कर लेना है, बाकी बचे इंचेस को आपने इलास्टिक में डिवाइड कर लेना है। अब हमने साइड की लगा देनी है सिलाई। तो दोनों साइड से इस तरह से आपको सिलाई लगा के बंद कर देना है, थोड़ा सा जो ओपन छोड़ा था हमने। अब हमने क्या करना है, ऊपर की हमारी बेल्ट और इलास्टिक कंप्लीट हो गई है, साइड से पॉकेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे की ओर से हमने बॉटम को कर देना है डबल फोल्ड। दोनों बॉटम हमने इक्वली फोल्ड करना है। उसके बाद ये वाली सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आप डबल स्टिच लगाइएगा और दोनों को बॉटम इस तरह से नाप के ही सिलाई लगाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट में हमने बेल्ट लगाया है, बैक में इलास्टिक लगाया है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साइड से हमने पॉकेट अटैच किया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।